नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में मरवाड़ी प्रजाति जो होती है ना, वो 1% से भी कम है। 1% से भी कम है। लेकिन हमारे देश के 20% धंधे इन लोगों के ही पास है। हमारे देश का जीडीपी में इन सबका बड़ा योगदान है। ये अत्यधिक अमीर होते हैं, धनवान होते हैं। ये प्रजाति ऐसी होती है कि इन लोगों को कहीं भी छोड़ दो, किसी भी जंगल में छोड़ दो, किसी भी रेगिस्तान में छोड़ दो, किसी भी समुद्र के किनारे छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो, किसी भी कोने में छोड़ दो, ये अपना धंधा स्टार्ट ही कर लेते हैं। जैसे वो होते हैं ना, हमारे देहात में जैसे कहा जाता है कि जो शराबी होते हैं वो किसी भी वीरान प्रदेश में छोड़ दो उन लोगों को, वो शाम को पीते हुए मिलेंगे। वैसे ही मरवाड़ी होते हैं। मरवाड़ी को तुम कहीं भी छोड़ दो, अपना धंधा स्टार्ट कर लेंगे। अगर हमें 10 लाख रुपया मिल जाए तो क्या करेंगे? 4 व्हीलर के चक्कर में पड़ जाएंगे। 6 महीने के अंदर पैसा तबाह कर देंगे। लेकिन अगर मरवाड़ी को 10 लाख रुपया मिल जाए ना, तो वो 10 लाख से 50 लाख में कैसे कन्वर्ट करे, इसके बारे में सोचने लगता है वो, और एट लास्ट में कर ही लेता है। क्या कारण है कि मरवाड़ी अमीर होते हैं? क्या कारण है कि मरवाड़ी पैसे वाले होते हैं? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है दोस्तों? कारण 2 ही है। पहला कारण यह है कि ये रिस्क लेना जानते हैं, और दूसरा, ये बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रिस्क लेने का मतलब क्या है? आप किसी भी काम में रिस्क लेते हैं तो 50-50 का चांस हो जाता है। 50% होगा, 50% नहीं होगा। लेकिन रिस्क की जहां बात आती है, वहां पे मेहनत ज्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है। कहते हैं ना कि जब जिंदगी दांव पे लगती है तो मेहनत 2 गुना हो जाता है। तो वही रिस्क होता है। रिस्क जब आ जाएगा ना लाइफ में, तो आपका मेहनत ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा। यानी मेहनत डबल हो जाता है। रिस्क दूसरा होता है बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये 2 कारण होते हैं, और इन 2 कारणों को मैं ठीक से समझा रहा हूं। पहला मैंने बताया रिस्क लेना। रिस्क लेने का मतलब मेहनत से है। देखो, कुछ लोग कहते हैं ना कि वो इंसान, उसका लक अच्छा था तो सफल हो गया, सक्सेस हो गया, पैसा कमा रहा है। दोस्त, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, और 3.5 अक्षर का होता है किस्मत। लेकिन चारों के चार, ये 4 अक्षर के मेहनत से कम होते हैं। पैसा 4 प्रकार से कमाया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में 4 प्रकार से पैसा कमाया जाता है। जैसे मेहनत में 4 अक्षर होते हैं ना, वैसे ही पैसा कमाने के भी 4 ही तरीके हैं। पहला जो होते हैं मजदूर होते हैं। जो मजदूर होते हैं ना, ये पर डे वाले हैं। यानी सुबह से शाम तक काम करेंगे, शाम को पैसा लेंगे, रात भर में वो पैसा गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी खाना पीना में खत्म, मीट मछली मुर्गा जो भी हो, खाना हो, रात भर में खत्म कर देंगे। दूसरा जो होता है पैसा, यानी मंथली पैसा कमाया जाता है। जैसे कंपनी में काम करने वाले लोग, जैसे हम लोग हैं, वर्कर्स हो गए, सुपरवाइजर हो गए, ये होते हैं मंथली कमाने वाले। कोई कारीगर हो गया, मंथली पैसा मिलेगा 10 तारीख को, 1 तारीख को, 7 तारीख को मिलता है पैसा, और उस पैसे से महीने भर का खाना चलता है, परिवार का महीने भर का पालन पोषण होता है, महीने भर का काम होता है। उससे भी बहुत बड़ा प्रोग्रेस नहीं होता है। एक होता है गया पर डे, दूसरा मंथली, और तीसरा एनुअल होता है, जो साल में 1 बार मिलता है। एनुअल जो आपको पैकेज के रूप में दिया जाता है। जो बड़े बड़े बीटेक वाले, एमटेक वाले, जो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं ना, वो पैकेज के रूप में जाते हैं, कैंपस सिलेक्शन के द्वारा जाते हैं। उन लोगों का पैकेज पे काम होता है,
पैकेज के तहत वो काम करते हैं। 3 तरीका, पहला मजदूर वाला पर डे, दूसरा मंथली, तीसरा एनुअल यानी वार्षिक यानी पैकेज वाला, साल भर में एक बार आपको दिया जाएगा। लेकिन चौथा जो होता है ना, वो मारवाड़ी काम करते हैं। चौथा जो होता है वही मारवाड़ी करते हैं, इसलिए अमीर होते हैं। और चौथा का काम क्या होता है, वो पहले पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 4 साल पहले पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, घाटा नफा ये सब नहीं देखेंगे कि फ़ायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। पहले इन्वेस्ट करते ही जाएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो इतना पैसा कमाएंगे कि उनकी 7 पुश्ते भी बैठ करके अगर खाए ना तो भी ख़त्म नहीं होगा। वो होते हैं मारवाड़ी जो ये काम करते हैं। वो पहले पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद से उन लोगों का फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाता है। और पर डे देख रहे हैं ना, पर डे लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाते हैं मारवाड़ी, इसीलिए वो अमीर है। सफलता वक्त मांगती है। जब तक वक्त नहीं दोगे, बड़ी सफलता अगर प्राप्त करनी है ना तो वक्त देना पड़ेगा। पहला बताया रिस्क लेना, पहले तो बता दिया उसको। सेकंड क्या है, बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसका मतलब कि जो जितना ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसके पास उतना ही अमाउंट आता है, उतना ही पैसा मिलता है, उतना ही पैसा कमाता है। जैसे मान लो कि हमारा अगर सर दर्द कर रहा है तो हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं। वो कितने पैसे का दवाई होता है, आई थिंक मोर देन 20 रुपीज़, मोर देन 20 रुपीज़ आई थिंक। वो 50 रुपये की दवाई होती है, 20 रुपये की दवाई होती है, 30 रुपये की दवाई होती है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 20 रुपये की दवाई से कम हो जाएगा, सर का दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ा रोग हो जाए, ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, एड्स हो जाए, अगर ऐसी बड़ी बीमारियां हो जाए तो क्या करते हैं, डॉक्टर से जाके बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब किसी तरह से बचा लो, खेत बेचना हो बेच देंगे, घर द्वार बेचना हो बेच देंगे, लेकिन बचा लो। यानी ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो डॉक्टर क्या करता है, अगर छोटा प्रॉब्लम रहता है तो छोटा पैसा लेता है, अगर बड़ा प्रॉब्लम रहेगा तो बड़ा पैसा लेगा। सीधी सी बात है। तो बड़े प्रॉब्लम, जो इंसान बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसको उतना ही पैसा मिलता है, और छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो छोटा पैसा मिलेगा, थोड़ा सा पैसा मिलेगा। मारवाड़ी वही करते हैं, वो छोटा मोटा के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सॉल्व अगर करेंगे ना तो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसीलिए वो लोग अमीर होते हैं। तो हमेशा बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करो, अपनी औकात बढ़ाओ। हमारे पूर्वांचल में कहा जाता है ना, हमारे पूर्वांचल में एक शब्द का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, औकात। औकात में रहो, यानी अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी। और औकात बढ़ेगी कैसे, वैल्यू बढ़ा करके। इसलिए वैल्यू बढ़ाओ, वैल्यू बढ़ाओगे तो औकात बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी, और पैसा अपने आप आने लगेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।